बिहार के पहले चरण के लिए वोटिंग 6 नवंबर को खत्म हो चुकी है। कई जगहों पे हिंसक झड़प की खबर आई और इन सब के बीच रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 2020 के बाद पहली बार, यानी 25 साल में ये इस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग है। तो इसके क्या कुछ मायने हैं, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की राजनीति के जानकार राहुल राज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल, आप कैसे देखते हैं बिहार के चुनाव में पहला चरण हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? जहाँ तक चुनाव का परिप्रेक्ष्य है तो उसमें थोड़ी बहुत छिटपुट ही घटनाएं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई बिहार में, जो एक अच्छा संकेत है। रहा मतदान प्रतिशत का बढ़ना, तो मुझे एक पैटर्न जो 2010 में देखने को मिला था, मैं उसकी तुलना 2025 के पैटर्न से करूँगा। और महिलाएं जिस तरीके से बाहर निकल के आई हैं, पिछली बार भी आई थीं, इस बार भी देखने को मिला कि महिलाओं की कतारें ज़्यादा लंबी थीं। तो शायद देखा जाए तो जो जीविका दीदी के नाम पे जो 10,000 रुपये चुनाव के एंड पहले दिए गए, शायद उसका भी वो असर हो। और पिछले चुनाव से अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो जिन सीटों पे महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट किया था, उसमें ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीती थी। और जिन सीटों पे पुरुषों ने ज़्यादा मतदान किया था, उन सीटों पे महागठबंधन की जीत हुई थी। तो चुनाव पूरा मिला-जुला रहा। कई लोग ऐसे थे जो बदलाव को देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौजूदा सरकार से काफ़ी खुश थे। तो इन सबों को देख के मिला-जुला चुनाव ठीक रहा। मत प्रतिशत का बढ़ना अच्छी बात है। लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, अच्छा संकेत है। और इसमें 2 चीज़ है। एक तो ये कि आपने कहा कि 10,000 रुपए जीविका दीदियों को मिला नीतीश सरकार की तरफ से, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एक दूसरा इम्पैक्ट ये भी तो है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 14 तारीख को हर हुँ। जीविका दीदी के अकाउंट में 30,000 रुपए चला जाएगा और उसके साथ ही कई सारे वादे किए गए हैं। तो क्या वो भी तो इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, एक मिल जाना एक मिलेगा, दोनों में बहुत अंतर है। एक खाते में पैसे आ गए, दूसरा खाते में पैसे आएँगे। अब आज मैं देख रहा था एक टीवी पे ही एक न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था। एक महिला बोली, मुझे नहीं आया है तो मैं तो वोट नहीं दूँगी। समझे? तो उसमें मान लीजिए कि आप पूरे महिलाओं के पॉपुलेशन में अगर आप 20% या 15% महिलाओं को आप 10,000 दिए हैं, तो 80% 85% तो वैसे भी लोग हैं जिनको नहीं मिले हैं। तो लोग कहने का मतलब है कि एक मिल गया, एक मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बात अलग है। अब इसको देखें तो दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए, मिल रहा था, एक मिलने वाला था, फिर भी लोगों ने मिलने वाले को पसंद किया। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है, इसका भी फ़र्क पड़ा है। अब जिनको नहीं मिला है वो शायद उसके आशा में महागठबंधन को वोट दें, जिनको मिल गया है वो एनडीए की तरफ जाएँगे, ऐसा भी हो सकता है। एक और सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार की जो कट्टर समर्थक महिला रही है और तमाम स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाए भी, वो चाहे हुँ। लड़कियों को साइकिल देने वाली बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो या जीविका से लेकर तमाम योजनाएं। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि नीतीश के सीएम के पद का नाम तो ऐलान किया नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहा कि सीएम किसी और को बनाएंगे। तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या एक एनडीए को डर था कि अगर हम ये कहेंगे कि कोई और फेस लेके आ रहे हैं तो महिलाएं छिटकेंगी? देखिए, महिला सबसे पहले नीतीश के पाले में तब आई थी जब दारूबंदी हुआ था। दारूबंदी अपने आप में नीतीश का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बोलिए, जो बोलिए। तो महिलाओं का जो रुझान नीतीश कुमार जी की तरफ से तब हुआ जब दारूबंदी हुई। उसके बाद महिलाओं को साइकिल लड़कियों को साइकिल देना। तो एक कहीं न कहीं महिलाएँ जो हैं वो पारंपरिक वोटर हो गई हैं नीतीश कुमार की। जिसका फ़ायदा उनको ये भी मिलता है कि हाँ, देखिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट कोई घोषित करे या नहीं करे, सिंपल एक लाइन है, बनेंगे तो नीतीश कुमार ही। चाहे ऐसे बने, चाहे वैसे बने। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कोई घोषणा करे या ना करे। यही है। लेकिन हमने पूरे माहौल में देखिए तो तेजस्वी ने जिस तरीके के वादे किए कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी एक क्रेज देखा जाता है, चपरासी की भी नौकरी हो तो उसको माना जाता है सम्मानजनक नौकरी।
तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वादे किए हैं, तो क्या लगता है कि वो नीतीश के तमाम उस गारंटी पर क्यों नहीं भारी पड़ रहे वो वादे? देखिए, जो रोजगार पिछली बार जब तेजस्वी आए थे 17 महीनों के लिए, तो लगभग 5-6 लाख रोजगार उस दौरान सृजित किए गए और लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, तो रोजगार युवाओं का सबसे पहला मुद्दा है बिहार में। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि माने न माने कहीं ना कहीं युवा, चाहे वो किसी वर्ग से आते हों, उनको रोजगार चाहिए और वो इस बात पे विश्वास भी कर रहे हैं कि आएगा तो मिलेगा, खा तो दिया था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, इसका असर युवा वोटर्स पे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो कॉलेज जा रहे हैं, उन पे इसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा। जी। मोकामा में जो कुछ हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, तो उसका क्या मानते हैं कि इस चुनाव में क्या कुछ इम्पैक्ट उसका रहा या नहीं रहा एकदम? देखिए, जिस समय टिकट का बंटवारा हुआ था, तो उसी समय ये चीज हो गया था कि कौन कहाँ किसके लिए टिकट दे रहा है, किसको किसका वोट चाहिए, किसको किसका वोट मिलता है, किसको किसका वोट नहीं मिलता है। अब जैसे मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो हमें वोट नहीं देते तो हमको टिकट क्यों दे। कहा, अब बीजेपी ने यादवों को कम टिकट दिया, बहुत ऐसे यादव का टिकट काट भी दिया, तो इसका भी एक संदेश गया। अब जहां तक मोकामा की बात है, अब दुलारचंद यादव की हत्या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क तो डालेंगे ही। बाकी जिनको जहां वोट करना था वहीं करेंगे और वैसे ही वोट करते आए हैं। वहां ये जीते या वो जीते, जीतेगा तो बाहुबली ही। मगर मोकामा की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक आखिर और सवाल कि क्योंकि जेपी आंदोलन के जो दो अगुवा रहे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार, उनका ये आखिरी चुनाव है, तो इस चुनाव को कैसे याद किया जाएगा आगे? मैं सवाल सुनाने फिर से दोहराएंगे। ये आखिरी सवाल है कि इस चुनाव को इस लिहाज से भी याद किया जाएगा कि जेपी आंदोलन के जो दो अगुवा बड़े नेता थे, नीतीश कुमार, लालू यादव, उनका ये आखिरी चुनाव होगा, तो इस चुनाव को बिल्कुल। इस महीने में किस तरह से आगे याद किया जाता रहेगा? देखिए, अगर पिछले चुनाव को भी आप बात करें तो ये आप याद रखिएगा कि पिछली बार जब नीतीश कुमार चुनाव में गए थे, तो लोगों को उन्होंने यही बोला था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरा ये आखिरी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा था, लोगों ने नीतीश कुमार को वोट किया था और काफी एक भावनात्मक उन्होंने अपील की थी लोगों से कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे जितवा दीजिए। रही बात लालू की भी, लालू भी 20 साल हो गए सत्ता से, बिहार के सत्ता से बाहर रहते हुए। तो एक तरह से उनका भी अब उम्र हो चला है, वो भी कई बीमारियों से ग्रसित है, तो उनका भी एक तरह से आखिरी चुनाव है। एक तरह से देखा जाए दोनों लोगों का ही ये आखिरी चुनाव है राजनीतिक जीवन का। जी। जाहिर तौर पर अब जिस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग हुई, अब देखना है इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होता है। और इनसाइड ओपिनियन पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।